आज मैं मध्यकाल इतिहास से महत्वपूर्ण 30 सवाल का सीरीज लेके आया हूं, जो पहला भाग होगा। ऐसा 5 भाग आएगा। चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल बटन दबा दें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप आसानी से सभी वीडियो को देख सकें। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल से, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी जहांगीर। सही जवाब सी, गुलबदन। बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में की थी। सवाल पूछा जाता है कि किस भाषा में हुमायूं नामा की रचना की गई, तो फारसी भाषा में। इसमें क्या है, तो इसमें बाबर और हुमायूं के शासनकाल का जिक्र है। गुलबदन बेगम के इस ग्रंथ की रचना बादशाह अकबर के अनुरोध पर की थी। चलिए नेक्स्ट सवाल। ये भी सवाल पूछा जाता है कि किसके अनुरोध पर की थी, तो अकबर के अनुरोध पर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, ये नासरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए शेख जमालुद्दीन, ऑप्शन बी अल-बरूनी, ऑप्शन सी मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन डी जियाउद्दीन बरनी। सही जवाब ऑप्शन सी, मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी में बिहार पर बख्तियार खिलजी द्वारा हमलों के बारे में विस्तार से लिखा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, दास्तान ए अमर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए अब्दुल समद, ऑप्शन बी मंसूर, ऑप्शन सी मीर सैयद अली, ऑप्शन डी अबुल हसन। सही जवाब ऑप्शन ए, अब्दुल समद। नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए तारीख ए हिंद से, ऑप्शन बी तबकात ई नासरी से, ऑप्शन सी ताज उल मासीर से, ऑप्शन डी तारीख ई मुबारक शाही से, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बी, तबकात ए नासरी में। नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी उर्दू। यह 56वीं से 59वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की। ध्यान रखेंगे, तू से तुजुक के बाबरी और तू से तुर्की। तुजुक के बाबरी या इसे बाबरनामा भी कहा जाता है। यह बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इस कृति की रचना तुर्की भाषा में की थी। बाबर नामा के विषय में लेनपुर ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य ही रही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। छठा सवाल, 12 मासा की रचना किसने की? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी इसामी, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी रस खान। यह 39वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। चलिए सही जवाब ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट सवाल, 7वां सवाल, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए रिहला, ऑप्शन बी सुबह उल अस, ऑप्शन सी तारीख ए रसीदी, ऑप्शन डी रियाज उस सलातीन। यह बिहार से डीपीओ 2017 में सवाल पूछा गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रिहिला। नेक्स्ट सवाल, 8वां सवाल, पद्मावत के लेखक थे? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी निराला। यह बिहार एसएससी कंबाइंड इंटर लेवल एग्जाम में सवाल पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जायसी। नेक्स्ट सवाल, 9वां सवाल, गुलबदन बेगम ने किनके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। यह दरोगा की परीक्षा में सवाल पूछा गया था 2018 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के कहने पर। 10वां सवाल, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अल-बरूनी, ऑप्शन सी दारा शिकोह, ऑप्शन डी इनायत खां। यह भी
दरोगा एग्जाम 2018 में सवाल पूछा गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अलबरूनी। इसमें भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन के विस्तृत वर्णन के साथ यहाँ के ज्ञान विज्ञान की भी विस्तृत इसमें व्याख्या की गई है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर की थी? ये भी अब कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, दूसरे एग्जाम में भी पूछा गया है। ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी मोहम्मद हैदर, ऑप्शन डी अकबर। पूर्व में भी यह सवाल आया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर। नेक्स्ट सवाल, 12वां सवाल, शाहनामा का लेखक कौन था? ऑप्शन ए उत्तबी, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी बरनी। सही जवाब ऑप्शन बी फिरदौसी। शाहनामा फारसी भाषा का एक ग्रंथ है जिनकी रचना फिरदौसी ने की थी। वह महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था। पूछा जाता है सवाल कि शाहनामा किसके दरबार से संबंधित थे? तो महमूद गजनवी। चलिए ये भी सवाल पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13वां सवाल, निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? ऑप्शन ए तुगलकनामा, ऑप्शन बी आशिका, ऑप्शन सी नूह सिपीहर, ऑप्शन डी रेहला। सही जवाब ऑप्शन डी रेहला। नेक्स्ट सवाल 14वां सवाल, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासन काल से संबंधित थे? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट सवाल 15वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक है? ऑप्शन ए हसन निजामी, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी मिनहाज उस सिराज। सही जवाब ऑप्शन सी अलबरूनी। 16वां सवाल, निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन विद्वान एवं लेखक ने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी मिनहाज उस सिराज। अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल, खूब यह एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलिए सही जवाब ऑप्शन सी अमीर खुसरो। नेक्स्ट सवाल 17वां सवाल, ऐतिहासिक ग्रंथ फतुहात ए फिरोज शाही की रचना किस सुल्तान ने की? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बहमन शाह, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। सही जवाब ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट सवाल 18वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ एक यात्रा वृत्तांत का ऐतिहासिक ग्रंथ है? ऑप्शन ए किताब उल हिंद, ऑप्शन बी रेहला, ऑप्शन सी फुतुह उस सलातीन, ऑप्शन डी तबकाते ए नासिरी। सही जवाब ऑप्शन बी रेहला। नेक्स्ट सवाल 19वां सवाल, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मोहम्मद बिन तुगलक को दयालु और रक्त पिपासु कहा था? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन सी हसन निजामी, ऑप्शन डी मलिक इसामी। सही जवाब ऑप्शन बी जियाउद्दीन बरनी। अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल, खूब यह एग्जाम में पूछा जाता है सवाल। नेक्स्ट सवाल 20वां सवाल, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन सी शमसे सिराज अफीफ, ऑप्शन डी जियाउद्दीन बरनी। सही जवाब ऑप्शन सी शमसे सिराज अफीफ। नेक्स्ट सवाल 21वां सवाल, ताज उल मासिर के लेखक मोहम्मद हसन निजामी किस सुल्तान के समकालीन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। सही जवाब ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट सवाल 22वां सवाल, अल बरूनी किस आक्रमणकारी के साथ भारत आया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी महमूद गजनबी, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी बाबर। सही जवाब ऑप्शन बी महमूद गजनबी। नेक्स्ट सवाल, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी बाराबंकी में, ऑप्शन सी एट्टा में, ऑप्शन डी इटावा में। सही जवाब ऑप्शन सी एट्टा में। एक सवाल पूछा जाता है कि हिंदी और फारसी दोनों में विद्वान कौन थे? तो यही अमीर खुसरो। ध्यान रखेंगे, अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों में
दोनों भाषा में विद्वान थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 24वां सवाल, तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए पट्टी में, ऑप्शन बी पाटली में, ऑप्शन सी पटियाली में, ऑप्शन डी पटियाला में। ये भी एक तरह से सवाल पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पटियाली में। नेक्स्ट सवाल 25वां सवाल, निम्नलिखित में से किसको हिंदुस्तान का तोता कहा? किसको हिंदुस्तान का तोता कहा? किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा बी ऑप्शन है उस्मान, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी अमीर हसन। सही जवाब ऑप्शन सी अमीर खुसरो। नेक्स्ट सवाल 26वां सवाल, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। सही जवाब ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है। इस पुस्तक को लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह अपने को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 27वां सवाल, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी फिरोज शाह। सही जवाब ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट सवाल 28वां सवाल, अमीर खुसरो एक डैश थे। ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी संगीतज्ञ, ऑप्शन सी इतिहासकार, ऑप्शन डी ए तीनों। सही जवाब ऑप्शन डी ए तीनों। नेक्स्ट सवाल 29वां सवाल, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। ऑप्शन ए जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन बी अफीक, ऑप्शन सी इसामी, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। सही जवाब ऑप्शन डी अमीर खुसरो। नेक्स्ट सवाल 30वां सवाल एवं आज का लास्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी अब्दुल रहीम खान ए खाना, ऑप्शन डी कबीर। सही जवाब ऑप्शन ए अमीर खुसरो। यदि आप आधुनिक इतिहास के सेट नहीं देखे हों तो प्ले लिस्ट से जाके देखें। आधुनिक इतिहास से 5 सेट, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 और पॉलिटी का भाग 5, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 ऐसे, और बिहार जीके का 5 भाग अपलोड किया गया है। आप प्ले लिस्ट से भी जाके देख सकते हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सभी वीडियो आप आसानी से देख सकें। धन्यवाद।